बल्ली के पास एक भालू था। वह भालू उसे एक बार जंगल में घायल पड़ा हुआ मिला। उस समय वह केवल 1-2 महीने का रहा होगा। बल्ली के मन में बहुत ही दया थी। वह बोला, अरे कितना प्यारा भालू है, न जाने इसे इतनी चोट कैसे लग गई। इसे मुझे अपने साथ ले जाकर इसकी मरहम पट्टी करनी पड़ेगी, वरना इस तरह से तो ये बेचारा मर जाएगा। बल्ली ने भालू की बहुत सेवा करी और वह एकदम से ठीक हो गया। कुछ दिन साथ रहने से बल्ली और भालू में गहरा लगाव हो गया, इसलिए बल्ली का उसे छोड़ने का मन ही नहीं किया और फिर वह भालू बल्ली के साथ रहने लगा। भालू का नाम उसकी बेटी प्रीता ने झुमरू रखा। बल्ली की एक बेटी थी प्रीता, वह भी झुमरू का बहुत ख्याल रखती। एक बार बल्ली को लकवा मार गया और उसने बिस्तर पकड़ लिया। प्रीता परेशान होकर बोली, पिताजी अब क्या होगा? आप अगर इस तरह बीमार रहेंगे तो मेरा और झुमरू का क्या होगा? बेटी की बात सुनकर बल्ली की आंखों से आंसू निकल पड़े। कहते हैं जानवर इंसान से ज्यादा वफादार होता है। झुमरू बोल तो नहीं सकता था, लेकिन अपने जीवन दाता को इस हाल में देखकर बहुत दुखी था। प्रीता अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ी होकर बोली, माँ, अगर आप जिंदा होती तो पिताजी का ख्याल रखती। अब ना आप हो और ना ही पिताजी ठीक है। फिर मैं अकेली क्या करूं? कुछ समझ नहीं आता माँ। उसकी बात सुनकर झुमरू ने उसके कंधे पर हाथ रखा। प्रीता समझ गई कि वह कह रहा है कि वह हमेशा उसके साथ है। 1 महीना गुजर गया। घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा। बल्ली का इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं बचे। प्रीता ने देखा कि झुमरू के खाने के लिए भी अब घर में कुछ नहीं है। वह खामोश आंखों से उसकी तरफ देख रहा है। वह भी बहुत भूखा है। प्रीता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, झुमरू, तू उदास मत हो, मैं कहीं कोई काम ढूंढती हूँ। मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। सबका पेट पालने लायक तो मैं कुछ काम कर ही लूंगी। प्रीता जैसे ही घर से बाहर निकलने लगी, झुमरू ने उसका कुर्ता पकड़कर अंदर खींच लिया और वह खुद वहां से बाहर गया और कुछ दूरी पर जाकर ठुमक ठुमक कर नाचने लगा। प्रीता उसके पीछे पीछे आई और बोली, ये क्या कर रहे हो झुमरू? ऐसे क्यों नाच रहे हो? चलो चलो घर चलो। लगता है पिताजी की बीमारी ने तुम्हें पागल कर दिया है। झुमरू का नाच देखकर वहां आते जाते बहुत सारे लोग जमा हो गए और नाच देखकर सब लोग उसके पास खड़ी हुई प्रीता को पैसे देने लगे। इसी तरह प्रीता के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए। जब झुमरू ने नाचना बंद कर दिया तो सब लोग वहां से चले गए। प्रीता ने झुमरू को गले लगाते हुए कहा, तुम कितने अच्छे हो झुमरू। तुमने मुझे काम करने से रोक दिया और खुद नाचने लगे। लेकिन देखो, हमारे पास कितने पैसे जमा हो गए हैं। अब हम में से कोई भूखा नहीं रहेगा और हम लोग ना पिताजी का इलाज भी अच्छे से कराएंगे। हाँ, चलो झुमरू, आज चाउमीन खाते हैं। तुम्हें भी बहुत